सो दैट आर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू आर्डर ऑफ ए इनवर्स, राइट। ये प्रूफ करना है। तो हमने मान लिया कि आर्डर ऑफ ए एन है और आर्डर ऑफ ए इनवर्स एम है। अब हम प्रूफ करेंगे कि दोनों का आर्डर मेरा सेम है। ए इनवर्स क्या है? ए इनवर्स बी द इनवर्स ऑफ ए, राइट। आर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन है, तो इसकी मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है, आर्डर का कंसेप्ट यही है कि अगर आर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन है तो दिस इंप्लाइज ए रेज टू द पावर एन ई आइडेंटिटी होगा और एन लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा। अगर कहीं भी ए रेज टू द पावर पी कोई भी पावर ई हो जाए तो एन और एम में रिलेशन क्या होगा? इसके पहले हमने लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल्स में बात किया था। अगर एन आर्डर है और ए रेज टू द पावर ई मिलता है तो एन और पी में जो रिलेशन होगा एन लेस देन आर इक्वल टू पी का होगा। ये बिल्कुल पता है सबको, क्योंकि हमने इस पर लेक्चर्स भी दिया हुआ है, डिटेल्स में हम लोग बात भी की है। नाउ आर्डर ऑफ ए, सिंस आर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, this implies a raised to the power n is equal to e. Now a raised to the power n can be written as a inverse raised to the power inverse raised to the power n। सबको पता है अगर किसी एलिमेंट का दो बार इन्वर्स निकाला जाए किसी ग्रुप में तो वही एलिमेंट मिलता है हमें। और पावर्स को जैसे a रेज टू दी पावर 2 है, पावर 3 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, एक जनरल मैथमेटिक्स की बात है, कॉमन सेंस इन द मैथमेटिक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग इसका यूज करें तो इस पावर्स को अंदर से भी ले जा सकते हैं, इसको ऊपर भी कर सकते हैं, मतलब पावर्स को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ मैथमेटिक्स। मुझे ये प्रूफ करना है कि m इज इक्वल टू n होगा, तो थोड़ा हम पहले उसकी बात कर लें तो लिसनर को ये बात थोड़ी एक प्रूफ की उनके लिए एक आइडिया डेवलप हो जाएगी, हाउ कैन यू प्रूव दिस। तो इसकी बात हम लोग थोड़ा यहाँ कर लें तो थोड़ा अच्छा रहेगा। मुझे लग रहा है कि उस तरीके से समझने में काफ़ी इजी होगा। तो नाउ वी स्टार्ट हियर कि वो एक मेरा प्रोसेस क्या है। अगर मुझे कोई जैसे दो सेट इक्वल दिखाना होता था तो मेथड मेरा क्या होता था, मैं पहले ये प्रूफ कर लूँ कि ए कंटेंट इन बी है, उसके बाद ये दिखाऊं कि बी कंटेंट इन ए है। अभी से दोनों रिजल्ट से हम ए इज इक्वल टू बी दिखाते हैं। तो जब कोई दो नंबर्स हमें एम इज इक्वल टू एन दिखाना हो तो मैथमेटिक्स में जो प्रूफ करने का एक प्रोसेस है वो ये प्रोसेस है हमारा कि पहले मैं दिखा दूं एम ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन है, उसके बाद दिखा दें एन ग्रेटर देन एन लेस देन आर इक्वल टू एम है। अब इस दोनों इनक्वालिटी से हम इसकी बातें करते हैं। अच्छा, इस इनक्वालिटी की भी मैं बात अभी करूँगा इसी लेक्चर्स में। तो हमें मतलब ये है कि ये दो बातें दिखानी होती हैं। जब हम कोई दो नंबर्स इक्वल अगर दिखाना चाहते हैं तो पहले ये दिखाते हैं एम ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन, उसके बाद दिखाएं एन लेस देन आर इक्वल टू एम, और इस दोनों कंडीशन से एम इज इक्वल टू एन। तो चलते हैं हम इस बात को प्रूव करते हैं कि आर्डर ऑफ ए जो मेरा है, आर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन है, तो इसकी मीनिंग होगी कि ए रेज टू द पावर एन ई होगा। हमने आर्डर ऑफ ए इनवर्स एम कंसीडर किया हुआ है, तो इसकी मीनिंग ये होगी कि ए इनवर्स रेज टू दी पावर जो एम होगा वो भी ई होगा। अच्छा, अभी यहाँ एन एंड एम क्या होंगे? एन भी लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स होगा और एम भी लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा। नाउ अब ए इनवर्स रेज टू दी पावर एम ई है, तो ए इनवर्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर हम लोग ध्यान दें इस चीज़ को, ए रेज टू दी पावर एम इज इक्वल टू, और इस बात को मैं लिखने जा रहा हूँ, ए इनवर्स रेज टू दी पावर इनवर्स रेज टू दी पावर एम। मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि सबको पता है कि अगर किसी एलिमेंट का दो बार इनवर्स निकाला जाए तो वही एलिमेंट मिलता है, एक रिजल्ट है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। ए इनवर्स का अगर इनवर्स निकालते हैं तो एलिमेंट इटसेल्फ हो जाता है। और हमने कहा था कि ये जो पावर्स हैं उनको ऊपर नीचे मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ, तो इसको मैं आई कैन राइट हियर ए इनवर्स रेज टू द पावर एम यहाँ मैं ला दूँ और इसके बाद मैं इनवर्स यहाँ लिख दूँ। अब ए इनवर्स रेज टू द पावर एम गिवन कंडीशन है कि आर्डर ऑफ ए इनवर्स एम है, तो मीनिंग ए इनवर्स रेज टू द पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी, दिस इज द आइडेंटिटी। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा? आइडेंटिटी ई ए इनवर्स रेज टू दी पावर एम आइडेंटिटी एंड दिस इज द इनवर्स। और सबको पता है आइडेंटिटी का इनवर्स इटसेल्फ आइडेंटिटी ही होती है।
तो हमने ये प्रूफ किया कि a रेज टू द पावर m जो होगा वो आइडेंटिटी होगी। अब हम आर्डर की बात आते हैं। आर्डर ऑफ ए n है, मीनिंग हमारी क्या है, a रेज टू द पावर n e है। और हमने अभी एक बात की कि a रेज टू द पावर m इज इक्वल टू e, ये बात हमने अभी प्रूफ की। तो इस दोनों रिजल्ट से हम बात क्या कहेंगे, इस दोनों रिजल्ट पे हम लोगों ने इसके पहले काफ़ी वर्क किया हुआ है। अगर a का आर्डर n है तो a रेज टू द पावर n ही होगा। और अब मुझे अभी हमने प्रूफ किया a रेज टू द पावर m इज इक्वल टू e, तो मीनिंग क्या होगी, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन n इंटू m। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जो आर्डर होता है वो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स होता है। इसकी मीनिंग ये होगी कि n लेस देन आर इक्वल टू m। दिस इज द रिजल्ट फर्स्ट। ये मेरी रिजल्ट फर्स्ट की बात है कि जो n की जो वैल्यू होगी वो लेस देन आर इक्वल टू m होगी। अब अगर हम बात A इनवर्स की करें तो मुझे ये पता है कि A इनवर्स का जो आर्डर है वो m है। दिस इज द E हियर। नाउ आर्डर ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू m एंड m इज ए लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा उसकी अपनी बातें यहाँ कर लें। हमने ये रिजल्ट प्रूफ कर लिया, ये बात प्रूफ कर ली कि n लेस देन आर इक्वल टू m है। अब मैं ये प्रूफ करूंगा कि m ग्रेटर देन आर इक्वल टू n है। लिसनर को बात बिल्कुल ध्यान में आ गई होगी कि मैं कौन सा ट्रैक पकड़ने जा रहा हूं। अब m ग्रेटर देन आर इक्वल टू n की बात मुझे प्रूफ करनी है, तो कैसे इस चीज़ को मैं प्रूफ करूंगा। हमें ये पता है कि आर्डर ऑफ A इनवर्स ये m है। अगर मैं ये बात प्रूफ कर दूं A इनवर्स रेज टू द पावर n आइडेंटिटी हो, तो फिर इस रिलेशन से मैं बात क्या करूंगा, A इनवर्स का आर्डर m है। लिसनर अब इस चीज़ को ध्यान दे रहे होंगे कि मैं किस ट्रैक को पकड़ने जा रहा हूँ। आर्डर ऑफ A इनवर्स m है, राइट। मुझे ये अब प्रूफ करना है m ग्रेटर देन आर इक्वल टू n। ये प्रूफ करना है कि m ग्रेटर देन आर इक्वल टू n है। तो मैं ये प्रूफ करूं कि आर्डर ऑफ A इनवर्स m गिवन है, राइट। मैं ये बात अगर प्रूव कर दूं A इनवर्स रेज टू द पावर n इज इक्वल टू e है, तो इस दो रिलेशन से मैं लिख सकता हूं m लेस देन आर इक्वल टू e। अब ये क्वेश्चन है कि मैं ये लिखूंगा कैसे A इनवर्स, ये बात अब मैं यहाँ लाना चाह रहा हूँ। और इसको लाना बड़ा इजी है, अगर ध्यान से अगर लिसनर अगर देख रहे हैं तो कोई डाउट नहीं होगा। A इनवर्स रेज टू द पावर n आइडेंटिटी दिखाना है, तो दिस इज द वेरी इजी। कैसे प्रूव करेंगे, पता है पावर्स को मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ। तो A रेज टू द पावर n इनवर्स में लिख सकता हूँ, और A रेज टू द पावर n आइडेंटिटी है। ऑलरेडी आर्डर ऑफ A इज इक्वल टू n है। दिस इज द, तो दिस इज द आइडेंटिटी एंड दिस इज द इनवर्स, और आइडेंटिटी का इनवर्स खुद आइडेंटिटी होता है। तो A इनवर्स रेज टू द पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और मुझे पता है ये है, दिस इज द, सिंस m इज द आर्डर ऑफ A इनवर्स, A इनवर्स का आर्डर m है, और A इनवर्स रेज टू द पावर n आइडेंटिटी प्रूफ कर लिया। तो सिंस m इज आर्डर ऑफ A इनवर्स, दिस इम्प्लाइज m और n में हर रिलेशंस क्या होगा, m लेस देन आर इक्वल टू n। दिस इज द सेकेंड रिजल्ट। अब मैं अपनी बात, क्या हम लोगों ने प्रूफ कर लिया, क्या चीज़ दिखाया। हम लोगों के पास दो चीज़ें मिली। एक चीज़ मिली कि n लेस देन आर इक्वल टू m है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ m ग्रेटर देन आर इक्वल टू n, ये मेरा स्टार है। और सेकेंड जो मेरा रिजल्ट है वो ये है कि m लेस देन आर इक्वल टू n है, ये सेकेंड है। अब इस दोनों इनइक्वालिटी की बात करें, फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार वी हैव व्हाट, m इज इक्वल टू n। दिस इज द वेरी इजी। अच्छा, कैसे वेरी इजी है वो बात थोड़ा यहाँ ले लें, यहाँ ले लेते हैं। n भी n ही पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि m n ऑर्डर है तो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। पहला रिजल्ट क्या कहता है, पहला रिजल्ट ये कहता है कि ये रिजल्ट स्टार उन m के लिए ट्रू है जो m ग्रेटर देन n है, मतलब इसके लिए r m इज इक्वल टू n, r ये है, r ये है। दिस इज द स्टार रिजल्ट। डबल स्टार रिजल्ट क्या कहता है, m लेस देन n है तो लेस देन ये है, मतलब ये इनइक्वालिटी क्या कहती है कि m लेस देन n है, मतलब n से छोटे सारे इंटीजर्स के लिए बात ट्रू है और इज इक्वल टू n के लिए बात ट्रू है।
तो मैं अगर दोनों कंबाइंड करूँ तो ये और एक कॉमन कभी होंगे नहीं, कॉमन क्या मिलेंगे n, हेंस फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार m इज इक्वल टू n। तो बात ये हो गई कि जब भी अगर कोई दो नंबर इक्वल दिखाना हो, जस्ट अभी मैंने बात देखी थी, तो m ग्रेटर देन आर इक्वल टू n लिखते हैं एंड m लेस देन आर इक्वल टू n दिखाते हैं। अब इस दोनों रिजल्ट को अगर मैं कंबाइंड करता हूँ तो बात स्कूल स्तर से ही आती है, तो हेंस m इज इक्वल टू n। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ m इज इक्वल टू n, मीनिंग आर्डर ऑफ a एंड आर्डर ऑफ a इनवर्स बी सेम। तो किसी भी ग्रुप में जो a का आर्डर होगा वही a इनवर्स का भी आर्डर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि दिस इज़ द क्लियर। अब एक नेक्स्ट रिजल्ट पे आते हैं, उसका मैं यहाँ प्रूफ नहीं दूंगा क्योंकि वो बहुत ही इजी है, उसमें उस रिजल्ट में कोई दम ही नहीं है, बट मैं लिख देता हूँ कि एज ए रिज़ल्ट वो भी चीज़ें थोड़ी ध्यान में रहनी चाहिए। बट प्रूफ उसका बड़ा सिंपल है, उसमें कोई बड़ा दम नहीं है कि जो आर्डर ऑफ ए है और आर्डर ऑफ बी इनवर्स ए बी होगा ये सेम होता है, ये सेम होता है। और बी इनवर्स ए बी क्या है, ए बी एनी एलिमेंट ऑफ जी। तो अगर ए एलिमेंट जी का है, बी एलिमेंट जी का है, तो बी इनवर्स भी जी का होगा और बी इनवर्स ए बी भी जी में बिलोंग करेगा बाई एसोसिएटिव लॉ, बाई क्लोजर प्रॉपर्टी। और मुझे ये अगर दिखाना है आर्डर ऑफ ए आर्डर ऑफ दिस एलिमेंट बी सेम, तो बहुत ईजी, उसमें कुछ है ही नहीं। अगर आर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू मैं n ले लूँ, अगर प्रूफ मैं यहाँ ताबड़तोड़ कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आर्डर ऑफ ए अगर मैं n ले लूँ तो इसकी मीनिंग क्या होगी, ए रेज टू दी पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी आएगा। अब देखते हैं अगर मैं पावर करूँ तो क्या क्या आता है यहाँ। बी इनवर्स ए बी का अगर मैं स्क्वायर करूं तो मैं लिख सकता हूं बी इनवर्स ए बी ऑपरेशन बी इनवर्स ए बी, ऐसा मैं लिख सकता हूं। अगर मैं इन बातों को खोल दूं तो फिर क्या होगा, ये हो जाएगा मेरा बी इनवर्स ए बी इनवर्स ए बी, राइट। दिस इज द व्हाट बी इनवर्स बी आइडेंटिटी, तो बी इनवर्स ए स्क्वायर बी, दिस इज द बी इनवर्स ए बी स्क्वायर इज दिस मच। अगर मैं 3 कर दूं यहाँ तो यहाँ 3 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर मैं यहाँ n कर दूं, सिमिलरली बातें प्रूव की जाती है। प्रोसीडिंग इन सिमिलर मैनर वी प्रूव दैट बी इनवर्स ए बी रेज टू द पावर n इज इक्वल टू बी इनवर्स ए रेज टू द पावर n बी। व्हाट, दिस इज द आइडेंटिटी। वाई, आर्डर ऑफ ए इज n, तो बी इनवर्स ई बी, बी इनवर्स आइडेंटिटी में किसी पे ऑपरेट करते हैं एलिमेंट वही रहता है, बी इनवर्स बी आइडेंटिटी। हेंस दिस इज द इजी वे टू टैकल हियर कि बी इनवर्स ए बी का आर्डर n होगा। और यही नहीं, अगर बी ए बी इनवर्स की बात करेंगे तो वही बातें मेरी आती हैं। अब हम लोगों का जो बहुत टाइम से इंतज़ार था, जिसकी मैं बात कर रहा था, वो ग्रुप मैं शुरू करने जा रहा हूँ। अब उस ग्रुप की क्या महिमा है, ज़रा उसकी महिमा हम लोग देख लें। क्या है कि जो साइक्लिक ग्रुप की मैं बात कर रहा था, व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ द साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप क्या है, व्हाट इज़ द साइक्लिक ग्रुप, ये कैसा ग्रुप है। ग्रुप के पहले है साइक्लिक, तो पहले ग्रुप होना पड़ेगा, जी बी एनी ग्रुप। अब इस जी को मैं साइक्लिक कब कहूँगा, व्हेन दिस ग्रुप इज सेड टू बी द साइक्लिक। अगर कोई ग्रुप जी हमारे पास है तो वो ग्रुप साइक्लिक कब होगा। सबको पता है कि अगर कोई ग्रुप जी है तो अबेलियन कब होगा, अगर एक वो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जो कम्यूटेटिव लॉ था उसके ईच एलिमेंट अंडर जो ऑपरेशंस डिफाइंड हो कम्यूटेटिव लॉ अगर सेटिस्फाई कर जाए तो कहा जाता था जी इज ए कम्यूटेटिव ग्रुप और अबेलियन ग्रुप। अगर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता था तो उसको नॉन अबेलियन ग्रुप कहते थे। तो ग्रुप अब तक मैं 2 सीखा, एक अबेलियन है और एक नॉन अबेलियन है। अब तीसरी बात यहाँ आ गई कि साइक्लिक ग्रुप क्या है, व्हाट इज द साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप की बात यह है कि एक ग्रुप जी इज सेड टू बी साइक्लिक इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स जी सच दैट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू जी वी हैव x is equal to a raised to the power m where m belongs set some integer। मीनिंग क्या हो गई कि
अगर G के सारे एलिमेंट को एक सिंगल एलिमेंट्स के पावर्स के रूप में अगर मैं लिख सकूं तो कहा जाता है कि दिस ग्रुप इज साइक्लिक। तो साइक्लिक ग्रुप की जो डिफिनीशन है वो यही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड डिफिनीशन, कि एवरी एलिमेंट ऑफ G इज एक्सप्रेस्ड एज सम इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ दैट ग्रुप। अगर कोई ग्रुप बन गया, ऐसा ग्रुप मुझे दिखाई देता है तो उसको हम लोग साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। तो फर्स्ट थोड़ा हम डिफाइन इसको कर दें। इफ ए ग्रुप Z such that each element of this group is expressed as some integral power of A belongs to G, where A be any element of the G। ये एक बड़ी सिंपल डिफिनीशन है। इफ ए ग्रुप G such that each element of this group is expressed as or is written as or is of the form some integral power of A where A belongs to G, then we say that G is a group। और यहाँ जो एलिमेंट ए जी है जिनके सहारे जी के सारे एलिमेंटों को लिखा जाता है, कहा यह जाता है कि वो जी का जनरेटर है। बिल्कुल सही वर्ड है जनरेटर, क्योंकि जी के सारे एलिमेंटों को हम ए से पैदा कर सकते हैं। ए के सम इंटीग्रल पावर लिखते जाए, जी के सारे एलिमेंट मिल जाए। तो इन दिस केस जी इज सेड टू बी द जनरेटर ऑफ जी। इन दिस केस A is called generator of G। In this case A is called generator of G and we write G is equal to this। ऐसे नोटेशंस का हम लोग यूज़ करते हैं। कुछ लोग ये नोटेशंस भी यूज करते हैं तो कोई बात नहीं है, बट मेरे लेक्चर्स के दौरान ये मेरी आदत रहती है तो मैं इसको नोटेशंस यूज करता हूँ। मीनिंग क्या है कि जी के जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर एक सिंगल एलिमेंट्स के इंटीग्रल पावर के रूप में लिखा जाए तो उसको हम लोग साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। अच्छा, यहाँ एक बात और आती है कि बिगिनर स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज होता है। इंटीग्रल पावर ऐसी बात नहीं है, अगर ग्रुप मल्टीप्लिकेटिव हुआ तो इंटीग्रल पावर्स के रूप में लिखते हैं, लेकिन अगर हमारा ग्रुप एडिटिव हुआ तो G इज इक्वल टू हम लोग के ए लिखते हैं वेयर सम के बिलोंग्स टू Z। मतलब एडिशंस के रूप में ये लिखा जाता है और अंडर मल्टीप्लिकेशन से लिखा जाता है। हम दोनों बातों को दिखाएंगे। पहले हम मल्टीप्लिकेशंस के केस को दिखा लें। एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे जी हमें पता है फोर्थ रूट्स ऑफ जो यूनिटी है, मतलब 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा, दिस इज ए ग्रुप। अब ये जो ग्रुप है मेरा साइक्लिक, अगर इसको हम ध्यान से देखें तो इस ग्रुप को मैं लिख सकता हूँ, दिस ग्रुप कैन बी रिटन एज आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा रेज़ टू द पावर 4। मीनिंग क्या हो गई? ईच एलिमेंट ऑफ जी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम इंटीग्रल पावर ऑफ आई एंड डेफिनेटली दिस इज द आई। अगर देख लिया जाए आयोटा, आयोटा स्क्वायर मीन्स -1, आयोटा क्यूब मीन्स माइनस आयोटा, आयोटा रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब इस सेट को पता है सेट में एलिमेंट्स के आर्डर कोई मीनिंग नहीं होती है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, बात एक ही है। अब यहाँ ध्यान से अगर देखा जाए तो जी का जो ईच एलिमेंट है कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इंटीग्रल पावर ऑफ सिंगल एलिमेंट ऑफ आई, हैंस जी इज साइक्लिक ग्रुप। ये जो ग्रुप है मेरा साइक्लिक है और इसका जो जनरेटर है वो मेरा आयोटा है। तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशंस की बात हो गई। अब अंडर एडिशंस की बात हम कैसे करेंगे? अंडर एडिशंस हमारा साइक्लिक ग्रुप कैसे होगा उसकी भी बात हम फर्दर अवे करेंगे। ये अंडर मल्टीप्लिकेशन दिस इज ग्रुप। अगर एक एग्जांपल और भी दे दें हम लोग, जैसे जी ये पता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर
दिस इज ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, यहाँ ओमेगा क्यूब 1 है। अब इस ग्रुप को भी मैं ओमेगा के पावर में लिख सकता हूँ, दिस इज द ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा क्यूब, इस ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो दिस ग्रुप कैन बी रिटेन एज सम इंटीग्रल पावर ऑफ द ओमेगा। तो hence by definition of the cyclic group, what if a group G such that each element of this group is expressed as some integral power of A belongs G, then G is said to be cyclic. So in this case A is called generator of G and we write this. तो definition यही मेरी हो गई कि if a group G such that each element of this group is expressed as some integral power of A, then थोड़ी बात यहाँ पूरी लिख दें, देन व्हाट G इज कॉल्ड व्हाट साइक्लिक ग्रुप, इसको हम लोग साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। इन दिस केस A इज कॉल्ड जनरेटर ऑफ G एंड वी राइट G इज इक्वल टू दिस मच। तो दिस इज द डिफिनीशंस ऑफ द साइक्लिक ग्रुप। मुझे उम्मीद है कि लिसनर को ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब अंडर एडिशंस मैं साइक्लिक ग्रुप कैसे लिखता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम उस बात को क्लियर करेंगे। अभी तो हम लोग सिर्फ मल्टीप्लिकेशंस की बात देखें कि मल्टीप्लिकेशंस में कोई ग्रुप हमारा साइक्लिक कब होता है, अगर साइक्लिक है तो उसको कैसे लिखेंगे। मुझे उम्मीद है कि लिसनर को ये बात क्लियर हो गई होगी। थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।